आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया के हवाले से। लेकिन सबसे पहले मैं नॉर्मल जो ब्लड लेवल है मेल फीमेल में उसको हम देखेंगे कि कितना होना चाहिए। WHO की रिकमेंडेशन के लिहाज से मेल में जो है हेमोग्लोबिन की लेवल 13.5 से लेके 15.5 तक ग्राम पर डीएल होना चाहिए। इस तरीके से फ़ीमेल में 11.5 से लेके 13.5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। ठीक है, अब पेशेंट अगर उसको सिम्टम्स आ रहे एनीमिया के सिम्टम्स होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। एनीमिया के कुछ इस तरह होगा कि पेशेंट्स आपको प्रेजेंट होगा डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वो पेशेंट ये बोलेंगे आपको कि मैं जब तेज़ चलता हूँ तो मुझे सांस में तकलीफ़ हो रही है। चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन, मतलब ये भी एक टिपिकल पॉइंट है। ये जिस तरीके से अनस्टेबल एंजाइना में भी होता है, स्टेबल एंजाइना में भी होता है, लेकिन उसके सिम्टम्स सीवियर होंगे। ठीक है, और ये पेशेंट आपको क्या बोलेंगे कि मैं फटीग भी होगा उसमें, ठीक है, वीकनेस भी शामिल होंगे, पाल्पिटेशंस मतलब दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी उस पेशेंट की। ठीक है, चेस्ट पेन उसको फील होगा जब भी वो मतलब एक्सरसाइज करेगा, इस तरीके से कोई काम करेगा। ठीक है, उस कंडीशन में। दूसरा, उसको मैलेज मतलब उसको भूख नहीं लगेगी। ठीक हो गया। और फिर हम पेशेंट को किस तरीके से देखेंगे, मतलब उसके लिए डायग्नोस्टिक पॉइंट हमारे पास क्या किस तरीके से इन्वेस्टिगेट हम करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर हम जनरली लोकेशन में एग्जामिनेशन में देखेंगे तो हमने कंजक्टिवा देखना है उसका। कंजक्टिवा में हमारे पास जो लोअर कंजक्टिवा है हम उसको देखेंगे। ठीक है, वो पेल होगा। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल ही जो है वो ब्लड का कुछ मतलब इस तरीके से वो आपको पेल नज़र आएगा। ठीक है, फिर अब हम जाते हैं लैब की तरफ। लैब इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा। लैब इन्वेस्टिगेशन एनीमिया में अगर हमारे पास लैब रिपोर्ट हम सीबीसी करते हैं, सीबीसी हम करेंगे। ठीक है, सीबीसी में एनीमिया के पेशेंट में हमने देखना क्या है। ठीक है, एनीमिया सबसे पहले हमारे पास पहला जो पॉइंट होगा वो एनीमिया में, ठीक है, हमें देखना क्या है, एचबी देखना है, उसमें हेमोग्लोबिन देखना है। ठीक है, सीबीसी में हमने क्या देखना है, एचबी। अब एचबी लेवल इसमें एनीमिया के पेशेंट में क्या होगा, लो होगा। ठीक है, अब हमने वैल्यू क्या बताई, मतलब 11.5 फीमेल में। अब इसका हो सकता है, ठीक है, 8 हो, 7 हो, 6 हो, इससे नीचे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, पेशेंट एनीमिक है। ठीक है, अब आपने हेमोग्लोबिन देखा। हेमोग्लोबिन के बाद आप क्या देखेंगे, हेमोग्लोबिन के जस्ट राइट जो है वो नीचे क्या होगा, एमसीवी। सेकेंड नंबर पे आपने देख तो लिया कि हेमोग्लोबिन इसमें कम है, एनीमिया है पेशेंट को, लेकिन अब हमने ये देखना है कि कौन सा एनीमिया है। एनीमिया की भी टाइप्स है, ठीक है, किस वजह से है और कौन सा टाइप्स है इसका। ठीक है, तो हमने एमसीवी देखना है। अब एमसीवी जो है कुछ एनीमिया में मतलब उसकी जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, और किसी में कम होता है, किसी में नॉर्मल भी होता है। ठीक है, तो अब हमने एमसीवी देख लिया। ठीक है, एमसीवी में हमने क्या देखना है कि एमसीवी का साइज़ जो है लो एमसीवी है, ठीक है, या हमारे पास नॉर्मल एमसीवी है, या एमसीवी का साइज़ जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर इन केस क्या हो गया, एमसीवी हमारे पास लो होगा तो किस में, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया। ठीक है, थैलेसीमिया हो गया, लीड पॉइजन में। ठीक है, सेड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक, अगर इन केस क्या है, नॉर्मल एमसीवी आ रहा है तो हमें क्या क्या देखना क्या है, चेक रेक्टिकुलोसाइट काउंट। रेक्टिकुलोसाइट जो है हमारे पास ये इमेच्योर मतलब बेबी सेल्स होते हैं, किस चीज़ के, आरबीसी के बेबी सेल्स, जो कि प्रोडक्शंस देती है आपके बोन मैरो। तो हमें अगर नॉर्मल एमसीवी है तो रेक्टिकुलोसाइट काउंट हमने देखना है। रेक्टिकुलोसाइट काउंट अगर हम देखेंगे तो या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो अगर रेक्टिकुलोसाइट काउंट हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है तो इस कौन कौन सी कंडीशन में जिसमें रेक्टिक काउंट जो है डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, पेशेंट को एनीमिया भी है तो ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। ल्यूकेमिया इट मीन्स दैट कैंसर ऑफ द
बोन मेरो, ठीक है। तो इसमें आपके बेबी सेल्स नहीं बनेंगे। कहाँ पर नहीं बनेंगे? बोन मेरो में बनेंगे नहीं। तो हमारे पास क्या होंगे? रेटिकॉन डिक्रीज़ होगा। इस तरीके से एप्लास्टिक कीनियो इट मीन्स के तमाम सेल, जितने भी सेल्स जो कि प्रोडक्शन दे रही, कौन दे रहा है? बोन मेरो, वहाँ से बन नहीं रहे। जब वहाँ से बनेंगे नहीं तो हमारे पास रेटिकॉन क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। इनीमिया है, साथ साथ में यहाँ से मसला कहाँ से आ रहा है? एप्लास्टिक है, मतलब कंप्लीट सेल्स आपके कौन से, जो आरबीसी के या डब्ल्यूबीसी के तमाम सेल कहाँ पे होंगे? तमाम सेल डिक्रीज़ होंगे। एप्लास्टिक इनीमिया, रेटिकॉन इसमें डिक्रीज़ होगा। इनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, इनीमिया क्रॉनिक डिजीज़, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको इनीमिया, जिसमें भी हमारे पास क्या होंगे? रेटिकॉन, मतलब हमारे पास बोन मेरो जो है वो अफेक्टेड है, वो आपके आरबीसी बनने नहीं दे रहे, ठीक है। तो रेटिकॉन अगर डिक्रीज़ है तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि इनीमिया कहाँ से है? ये हमारे पास बोन मेरो से है। यहाँ पे कोई काज है तो काजेस कौन कौन से? ल्यूकेमिया हो सकता है, प्लास्टिक इनीमिया एंड इनीमिया क्रोनिक डिजीज़, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर रेटिकॉन इंक्रीज़ है, रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज़ है, तो हमारे पास वजह क्या हो सकती है? इसमें रेटिकॉन इंक्रीज़ है, एट मीन्स कंपनसेशन होगा। इसमें कंपनसेशन, इनीमिया है, ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल कम है। अब जो है पेशेंट क्या करेगा? अब कंपनसेशन सिस्टम शुरू होगा। कंपनसेशन इट मीन्स दैट यहाँ पे कम है, वहाँ से ज़्यादा आने चाहिए, तो रेटिकॉन का हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। कौन कौन सी कंडीशन है? अब बॉडी में हेमरेज है, हेमोलाइसिस है, यहाँ पे हेमोलाइसिस हो रहा है, बॉडी में हेमोलाइसिस हो रहा है, तो बोन मेरो क्या है? जैसे प्रोडक्शन होगा वहाँ से प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इस तरीके से हेमोलाइसिस है, आरबीसी जो है वो क्या हो रहा है? हेमोलाइसिस हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन में, तो हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव, मतलब क्या होगा कि कंपनसेशन में ये क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब कौन कौन से कंडीशन है जिसमें रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, इट मीन्स कि हमारे पास वो आरबीसी का शेप सही नहीं है जिसकी वजह से हेमोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। या G6PD डिफिशेंसी, मतलब इस कंडीशन में भी हमारे पास हेमोलाइसिस होता है। हेमोलाइसिस इस कंडीशन में कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे किस किस वजह से होता है, ठीक है। जिसमें ये भी अगर G6PD डिफिशेंसी है पेशेंट में, तो पेशेंट अगर किसी स्ट्रेस में जाता है, ठीक है, या कुछ ऐसे ड्रग्स है जो वो लेता है, तो इस वजह से हेमोलाइसिस होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑटोइम्यून की वजह से मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऑटोइम्यून मतलब जिस तरीके से अगर पेशेंट्स जो है वो रिएक्शन होता है पेशेंट में बाहर से कुछ, अगर ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उसमें भी हमारे पास क्या होगा? इसमें भी ये कंडीशन क्रिएट होगी, हेमोलाइसिस होगी। हेमोलाइसिस की वजह से हमारे पास इनीमिया क्रिएट होगा, और इनीमिया में अगर हम देखेंगे तो रेटिकॉन कौन सा का? इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमने नॉर्मल एमसीवी की बात की। नॉर्मल एमसीवी है, लेकिन हमारे पास अगर एमसीवी नॉर्मल है तो रेटिकॉन हमने देखना, रेटिकॉन इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास कंडीशन हेमोरेज, हेमोलाइसिस और हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस हो सकता है, या G6PD डिफिशिएंसी हो सकती है, या ऑटोइम्यून कुछ कंडीशन है, मतलब इम्यून मीडिएटेड हो सकता है, सही है। फिर एमसीवी हमारे पास बढ़ा हुआ है, दो टाइप्स है इसके। एक हमारे पास B12 डिफिशिएंसी हो सकती है, या हमारे पास फोलेट डिफिशिएंसी। B12 डिफिशिएंसी, इन दोनों में अब अगर हम पेशेंट को देखते